हेलो। कैसे हैं दोस्तों? नमस्कार, आदाब। आज हम भारत के सर्वोत्तम न्यायालय और भारत के जो निचले न्यायालय हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। न्यायालय एक ऐसा पक्ष है, एक ऐसी जगह है जो हर भारतीय के लिए एक उम्मीद है, हर नागरिक के लिए एक उम्मीद है। जब कोई भी नागरिक हर जगह से नाउम्मीद हो जाता है, अपनों से नाउम्मीद हो जाता है, अपने समाज से नाउम्मीद हो जाता है, अपनी सरकार से नाउम्मीद हो जाता है, पुलिस से नाउम्मीद हो जाती है, तब उसे न्यायालय की तरफ रुख करना पड़ता है, इस उम्मीद से कि वहाँ उसे हक मिल जाएगा, संविधान के ज़रिए उसको इंसाफ मिल जाएगा। तो चलिए कुछ इसी सिलसिले में बात करते हैं हम। लेकिन न्यायालय क्या उस पोजीशन में आज के दिन में खड़ा है जहाँ हर भारतीयों की उम्मीद है, जैसे हर भारतीयों की उम्मीद है, हर नागरिक की उम्मीद है? कुछ सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणियों की बात करते हैं जो पिछले 5-6 साल में सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और उस जिसके खिलाफ किया है वो उसे माना है कितना, नहीं माना है, इस पे बात करते हैं। क्योंकि मान्यता जब होगी, जब लोग सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की किसी बात को मानेंगे, तभी उसकी रिस्पेक्ट बचेगी, तभी एक उम्मीद बचेगी। अगर उसे मानना छोड़ देंगे तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर उसकी कोई उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ दिनों में बुलडोजिंग पे, जो बुलडोजर एनवायरनमेंट चल रहा है इंडिया में, किसी भी आरोपी के, किसी भी एक्यूज्ड के घर पे एक्यूज डिक्लेयर्ड हुआ, अब नहीं हुआ पता नहीं, पुलिस ने एक्यूज डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, यह एक हवा बन गई। तो गवर्नमेंट का एक सिलसिला शुरू हो गया है कि अगर कोई एक्यूज है तो उसका घर गिरा दो, ठीक है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार कमेंट किया है, बहुत बार ऑर्डर दिया है, बहुत बार जजमेंट दिया है कि ये बुलडोजिंग नहीं होना चाहिए, बुलडोजिंग रुकनी चाहिए। क्योंकि बुलडोज़र एक घर पे चलता है और घर में सिर्फ एक्यूज नहीं रहते हैं, सिर्फ आरोपी नहीं रहते हैं, घर में एक परिवार रहता है, ठीक है, एक बसाया हो परिवार नहीं रहता है। और वो घर ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूज बनाया हो, वो उसके फादर बना सकते हैं, उसके भाई बना सकते हैं, उसकी मदर बना सकती है, उसकी बीवी भी बना सकती है, ठीक है। उसमें एक ज़िंदगी बसती है, एक अगली पीढ़ी बसती है, ठीक है। इसलिए सिर्फ एक इंसान की गलती की सज़ा के लिए एक पूरे परिवार को रोड पे लाके खड़ा करना, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुला खुला बहुत बार बोल चुका है। लेकिन इस चीज़ पे परमानेंट कोई रुकावट नहीं आई है, कोई ऐसा डिक्लेरेशन नहीं आया है जो कि मतलब ये उम्मीद बने कि नहीं अब ये रुकेगा। अभी भी एक न्यूज़ हमने शेयर किया है, तो इसका पेपर की कटिंग जो कि डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, गवर्नमेंट हैज बुलडोज्ड द हाउसेस। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद नहीं बुलडोज करना है, यूपी गवर्नमेंट ने घरों को गिराया है, ठीक है। ये एक रिसेंटली 1 वीक बिफोर की न्यूज़ है, ठीक है। वो हमने एक कटिंग शेयर की है, आप लोग देखें, ठीक है, उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं आगे भी, ठीक है। ऐसे गवर्नमेंट के रूल हैं जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट की बिल है, जो जिसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, और उसको रातों रात इस पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पलट दिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे जो लीडर हैं राइट विंग वाले, जो पावर को सपोर्ट करते हैं, जो करंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, वो बहुत सारी ऐसी हेट स्पीच देते हैं जो सोसाइटी के लिए डेंजर है, गवर्नमेंट के लिए डेंजर है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डेंजर है। इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही
मतलब कठोर बातों में टिप्पणी की है, लेकिन इस टिप्पणी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उसे अनसुनी करके आगे बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी निशिकांत दुबे हैं, अपने उपराष्ट्रपति साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट पे कमेंट किया। ठीक है, निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पे कमेंट किया कि मतलब अगर सिविल राइट होता है तो इसकी जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट होगी। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डांट लगाया, लेकिन गवर्नमेंट एज ए गार्जियन, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है और जो पार्टी होती है, जिस पार्टी से कोई भी लीडर रिलेट करता है, वो पार्टी उस लीडर का गार्जियन होता है। जैसे किसी भी घर में अगर माँ बाप होते हैं गार्जियन, वैसे ही माँ बाप होती है वो पार्टी, अगर उसके जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी मेंबर हैं, उसकी किसी भी हरकत के लिए, किसी भी एटीट्यूड के लिए। तो अगर निशिकांत दुबे ने कोई भी बयान दिया, बेतुका नफरत भरा बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट बयान दिया, दिस इज द सुप्रीम पावर ऑफ आवर कंट्री, उसके अगेंस्ट अगर बयान दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे टिप्पणी की है, तो इस कहीं ना कहीं इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए गवर्नमेंट को और उस पार्टी को, बीजेपी को। लेकिन बीजेपी ने कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं की, सुना आगे बढ़ गया। विजय शाह ने हमारी सूफिया कुरैशी मिलिट्री वुमेन को, ठीक है, कर्नल, वो आतंकवादी की बहन बोल